नमस्कार। बिहार में जहरीली शराब पीने से 50 लोग मर चुके हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का रवैया देखिए कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। ये बोल हैं बिहार के 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में जहरीली शराब से लोग मरे हैं, दूसरे राज्यों में भी मरते हैं। और ये हमारे समाज की बड़ी बुराई है जो नहीं होनी चाहिए, जिसको रोकने में अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें या कहें कि पुलिस प्रशासन जो है वो नाकाम रहता है। इसके बावजूद सवाल ये होता है कि ऐसी घटना होने के बाद सरकार का रवैया क्या है। मुझे नहीं लगता कि देश में किसी राज्य में जहरीली शराब से मरने वालों के प्रति इतनी असंवेदनशीलता दिखाई गई हो जितनी नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। उनके जो बोल हैं, उनका जो बोलने का अंदाज है, उससे अर्थ ये निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि जिसने जो किया वो भुगता, यानी वो उसके लिए वही जिम्मेदार है। आपकी पुलिस, आपका प्रशासन कहाँ था जब ये बन रही थी? इससे पहले की जो घटना हुई उसके बारे में आपकी सरकार ने क्या जांच की? किन लोगों को जवाबदेह ठहराया? किन लोगों को सज़ा दिलवाई? क्या किया इसको रोकने के लिए? आपको विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री तू तड़ाक कर रहे हैं, वो विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है तो कह रहे हैं अरे तू शराबी हो गया है क्या? इस तरह की भाषा एक सीनियर पॉलिटिशियन के मुंह से तो शोभा नहीं देती है। जिस तरह ये केवल हताशा और बौखलाहट का नतीजा है जो भाषा नीतीश कुमार बोल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार पलटी मारते मारते इतना अभ्यस्त हो गए हैं कि उनको स्टैंड बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो आजकल तेजस्वी यादव के बारे में बड़े पैट्रोनाइजिंग तरीके से बोलते हैं, जैसे बड़ी कृपा कर रहे हो तेजस्वी पे कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे, हम इनको आगे ले जाएंगे। जो दो बार डिप्टी सीएम रहा, अभी भी है, और लीडर अपोजिशन रह चुका इतनी कम उम्र में, जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके, उसको नीतीश कुमार बढ़ाएंगे। संकेत ये दे रहे थे जब से लौट कर आए हैं महागठबंधन में कि वो देर सवेर अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर देंगे। दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी। जो आश्वासन, जो मतलब कोई पुष्ट खबर नहीं है, जो आश्वासन उन्होंने लालू परिवार को दिया कि वो जो है पार्टी का मर्जर करके सब कुछ तेजस्वी को सौंप देंगे, जैसे ही ये खबर पार्टी के अंदर के लोगों तक पहुंची, विरोध के स्वर शुरू हो गए। उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर जेडीयू और आरजेडी का मर्जर होता है तो ये जो है आत्मघाती होगा, आत्महत्या के समान होगा। दूसरे नेताओं ने भी एतराज़ किया कि हम आरजेडी के साथ मर्जर के लिए तैयार नहीं हैं। नीतीश कुमार को यही अंदाज़ा नहीं है कि उनकी पार्टी के लोग क्या चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन अब उसमें वो केमिस्ट्री नहीं रह गई, अब उसमें वो गोंद नहीं रह गया जो दोनों को जोड़ सके। 2015 नहीं है, ये 2022 है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। और उसके अलावा आरजेडी तो बिल्कुल नहीं चाहती कि नीतीश कुमार की पार्टी का मर्जर हो या नीतीश कुमार साथ भी रहें। आरजेडी का वोटर जेडीयू के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये गठबंधन इतना बेमेल हो गया है, जो लगता था कि बहुत ही स्वाभाविक है, वो बेमेल गठबंधन बन गया है। और नीतीश कुमार लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे वो पूरी तो बिहार की पूरी राजनीति पर उनकी पकड़ है, वो जो चाहेंगे वो तय होगा। और ऐसा होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव उनसे ज़्यादा राजनीतिक परिपक्वता दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके इस तरह के बयानों पर रिएक्ट नहीं करते, वो कुछ बयान नहीं देते। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि सिर्फ एक वाक्य उन्होंने बोला था, एक दो वाक्य उन्होंने कहा था कि आगे की आगे देखी जाएगी। यानी कि ये जो बकवास कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे? आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड है। अभी एक दिन पहले उन्होंने अपने विधायकों की बैठक बुलाई और उसमें पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाए? इसका मतलब उनको डर लगने लगा है शराबबंदी नुकसान कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये सरकार केवल जेडीयू की नहीं है, ये सरकार 7 पार्टियों के गठबंधन की है।
अगर आपको इस तरह की रायशुमारी करानी है, लोगों की, विधायकों की राय जाननी है, तो सातों पार्टियों के विधायकों की बैठक बुलाना चाहिए था। उसमें पूछते तो आपको पता चलता। आप जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति कोई संवेदना दिखाने को तैयार नहीं है। उनको मुआवजा देने की बात हो रही है, उनके परिवार को, उस पर आप रिएक्ट करते हैं कि मुआवजा कैसे देंगे। भाई ये आपकी सरकार की नाकामी है। उन्होंने गलती की, ये तो सही है, गलत चीज़ उन्होंने पी, लेकिन वो जानबूझ के उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उन्होंने जानबूझकर जहर नहीं पिया है। उनको ये नहीं मालूम था कि ये शराब जहरीली है, और वो शराब बनी, बिकी। ये किसके, ये तो जिन लोगों ने शराब पी उन लोगों ने नहीं किया, ये तो आपकी सरकार की देखरेख में हुआ सब। आज कहा जा रहा है, पूरे देश में कहा जा रहा है कि बिहार में शराब का धंधा बिहार की पुलिस चला रही है। तो उसके बारे में आपने क्या किया? इतने लोगों को आपने जेलों में ठूस दिया कि अब जेलों में जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका, हाई कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका, लेकिन आप उस नीति को बदलने को तैयार नहीं है। एक बार समझ में आती है बात, लेकिन इतनी संवादहीनता, कोई भी जनप्रतिनिधि अपने ही राज्य के लोगों के प्रति इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? नीतीश कुमार दरअसल उनका मैं कोई इस तरह का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि ज़मीन से उनकी पकड़, जनता पर की नब्ज़ पर उनकी पकड़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलत है क्या सही। उनको लगता है जो वो कह रहे हैं, जो वो मानते हैं, सिर्फ वो सही है। जनमत क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये लोग लगातार, मैं कह रहा हूँ, 3 चुनाव से बता रहे हैं, नीतीश कुमार को चेतावनी दे रहे हैं। नीतीश कुमार समझने को तैयार नहीं है, तो अब नतीजा भुगतने को तैयार रहें। 2024 में उनको पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में खड़े हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।